नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में हमारे धर्मशास्त्रों के लेखकों ने ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जिनको पढ़ कर के हंसी भी आती है और कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं उन्होंने किस पिनक में, किस नशे में ऐसी बातें लिख दी जिनका कोई सिर पैर नहीं है। बड़ी बेतुकी बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि कहा जाता है कि ये धर्म की किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, तो इनमें जो भी लिखा हुआ है उसे सत्य मानना चाहिए, अन्यथा आप धर्म विरोधी हो जाएंगे, आप नास्तिक हो जाएंगे और पाप के भागी होंगे, फिर नरक में जाने के भागी भी होंगे। दोस्तों, इस तरह की बड़ी बड़ी विचित्र कथा कहानियाँ इन धर्म ग्रंथों में लिखी पड़ी हैं और उनसे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे पुराने ब्राह्मण ऋषि मुनि कितने महान होते थे कि जिस किसी को चाहते थे वो सांप दे देते थे, जिससे भी नाराज़ हो जाते थे उसे भस्म कर देते थे। किसी को सांप बना देते थे, किसी को बिच्छू बना देते थे, किसी को कीड़ा बना देते थे, किसी को चांडाल बना देते थे, किसी को शूद्र बना देते थे, किसी को राक्षस बना देते थे, किसी को पेड़ पौधे बना देते थे, पता नहीं क्या क्या नहीं बना देते थे। दोस्तों, आज वो ब्राह्मण होते तो शायद हमारी सीमा पर इतना आतंक नहीं होता और देश में जो कुछ विधर्मी घुसे हुए हैं जो आतंक मचाते रहते हैं, तो आज वो भी जो है भस्म हो जाते या फिर सांप बिच्छू आदि बना दिए गए होते ब्राह्मणों द्वारा। दोस्तों, ये जो है मैं नहीं कह रहा, ये देखिए आज हम देखते हैं कि एक राजा थे नहुस, प्रसिद्ध राजा थे नहुस, और उनको जो है वो जो है लगभग नास्तिक थे। तो उन्होंने अपने ढोने के लिए पालकी में काहरों की जगह ब्राह्मणों को लगा रखा था और ब्राह्मणों को बड़ी परेशानी होती थी उन्हें ढोते हुए। तो एक ब्राह्मण ने, शायद अगस्त्य मुनि ने, उनको सांप दे दिया कि जा तू सांप हो जा, नीचे गिर जा सांप बन के। तो वो पालकी से नीचे गिर के सांप बन गया, अजगर बन गया। दोस्तों, किस तरह से फिर उसने कहीं जंगल में भीमसेन से मुलाकात होती है, भीमसेन को लपेट लेता है, फिर युधिष्ठिर खोजते हुए जाते हैं, फिर युधिष्ठिर पूछते हैं तुम कौन हो और कैसे इस योनि में हो, ब्राह्मण कौन होता है, शूद्र कौन होता है। ये ज्ञान जो है ब्राह्मण क्या नाम है वो अजगर देता है कि ब्राह्मण कौन होते हैं, शूद्र कौन होते हैं, युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। और वो अपने पूर्व जन्म की कथा भी बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। और इन शास्त्रों में ये पूर्व जन्म, अगला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, इस तरह की कथा कहानियाँ जो हैं प्रचलित थीं, जो कि आज कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। इस तरह की बातें कि अगला जन्म, पिछला जन्म, ये फलां जन्म, ये सारी चीज़ें, तो ये उनकी मनगढ़ंत बातें थीं दोस्तों। और इन्होंने अपने मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए और कुछ भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपना जो है धर्म धंधा चलाने के लिए लिख दी दोस्तों। कट सच्चाई है, सुनेंगे कुछ लोग तो उनको बुरा लगता है, वो मुझे गाली भी देते हैं, लेकिन ये अपने मन से सोचें। आज वो पढ़े लिखे हैं तो वो सोचें कि इनमें कथा कहानियों में क्या तर्कसंगत है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, और क्या ब्राह्मण और शूद्र ये हर समय जो है इनमें करते रहे हैं जातिवाद का, जहाँ देखो तहाँ ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, पता नहीं क्या। तो दोस्तों, इसमें पढ़ने से ही ज्ञात होता है। वैसे हम और आप लोग कहाँ जानते थे कि इन ग्रंथों में क्या ज्ञान है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक प्रसंग जो है आज हम देखते हैं। ये है पृष्ठ 291 है, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड। ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है और वन पर्व है दोस्तों। मैं सप्रमाण बताता हूँ दोस्तों। और इसमें देखिए ये नाम लिखा हुआ है, भीम का सर्प के चंगुल में फंसना। और युधिष्ठिर के द्वारा सर्पों के प्रश्नों के उत्तर। बड़ा रोचक, बड़ा मनोरंजक, बड़ा दिलचस्प विषय है दोस्तों। बड़ा गहराई का प्रश्न इसमें और उत्तर दिया हुआ है, तो आप देखिएगा। तो जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं, जन्मेजय जी सुनते जा रहे हैं कि मुनिवर, भीम तो 10,000 हाथियों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। सच्ची बात है। वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए देखते ही, जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं। उन शत्रुहंता भीम को आप एक सांप से डरा हुआ बता रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके सुनाइए महाराज। तो वैशंपायन जी सुनाते हैं कि राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि बृहस्पति के आश्रम पर आए और वहाँ के
अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे। उन्हीं दिनों की बात है, एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोएं खड़े हो जाते थे। शायद लेखक ने भी देखा होगा तो इसके भी रोएं खड़े हो गए होंगे, तभी कहता है कि उसको देखते ही शरीर के रोएं खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी, मुँह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली डाढ़ें थीं, डाढ़ भी देख ली लेखक ने। उसकी लाल लाल आंखें मानो आग उगल रही थी। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फूतकार शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। ये उसे वरदान मिला हुआ था कि चेतना लुप्त हो जाएगी जिस भी शिकार को पकड़ोगे, और चेतना तो लुप्त हो ही जाती है। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उसके सर्प के चंगुल में फंसकर बेकाबू हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़फने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया। भीमसेन ने परिचय पूछा तो अजगर ने पूर्व जन्म का परिचय दिया और साप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा न पा सके। अजगर ने नहीं छोड़ा, सांप ने। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लग गई। देखिए, शकुन अशकुन बहुत विचारते थे सभी लोग उस जमाने में, और उससे डरी हुई गीदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चीत्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी, रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। देखिएगा, रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई, हवा प्रचंड वेग से बहने लगी, गीदड़ियाँ जो हैं चीत्कार करने लगीं, बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है, कोई न कोई बड़ी विपदा आई है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ हैं? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई। यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीष्म की खोज में चले। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। ब्राह्मण भी जंगल में साथ आए हुए थे, तो उन ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त करना जरूरी था। नकुल और सहदेव को तो उन्होंने कि आप जो है दोनों सेवा करते रहो ब्राह्मणों की। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। भीम के पैरों के चिन्ह देखते हुए ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चित हो गए हैं। उनको उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए, और यह पर्वताकार अजगर है कौन? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं, और अंत में कहा, भैया, यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए जकड़े हुए है। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुमने मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को कैसे जकड़ा है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है तुम्हारा। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो?
तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो, उपाय तो बताओ। सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुस नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए, मैं उन्हीं का पुत्र था। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। राजा था, छत्री था और तीनों लोकों का ऐश्वर्य मुझे प्राप्त था, तो उसको पा करके मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। बस यही गुनाह मुझसे हो गया एक बार कि मैंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। औरों का करते रहो, कोई बात नहीं है, ब्राह्मणों का नहीं होना था अपमान। तो क्या किया फिर? मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त्य की कृपा से ही आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। उन्हीं की कृपा थी, पूर्व जन्म की याद मुझे बनी हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूँगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे कुछ सर्प के पास। वो कहता है युधिष्ठिर जी से कि महाराज मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं भीमसेन को छोड़ दूंगा। आहार वाहार की मुझे कोई चिंता नहीं है, आहार में नहीं खाता दूसरा। तो युधिष्ठिर ने कहा, सर्प तुम इच्छानुसार प्रश्न करो प्रश्न, लो हमारा इंटरव्यू। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सर्प ने पहला प्रश्न किया। क्या किया? राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है? देखिए, सर्प को भी चिंता हो रही थी ये जानने की कि दुनिया में ब्राह्मण कौन है। क्या अजीब ज्ञान है देखिए महाभारत का। तो सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर ये बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? तो युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, क्या ज्ञान देते हैं देखिए। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया ये सद्गुण दिखाई दें, वही ब्राह्मण है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। ये भी बताया युधिष्ठिर ने, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, न मेरा ज्ञान है। ये स्मृतियों का, जैसे मनुस्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, आदि ऋषियों ने औसने स्मृति है, तमाम ऋषियों ने स्मृतियाँ लिखी हैं। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है, ये मेरा नहीं। कि जिसमें जिस व्यक्ति के अंदर सत्य हो, दान की क्षमता हो, दान देता हो, लेता हो, क्षमा हो, सुशीलता हो, क्रूरता का अभाव हो, तपस्या हो, दया हो, ये सद्गुण दिखाई दें, वही ब्राह्मण है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह परम ब्रह्म ही है, जो दुख सुख से परे है और जहाँ पहुँचकर या जैसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। बस जानने योग्य तत्व वही है ब्रह्म। सर्प बोला, फिर आगे प्रश्न किया, युधिष्ठिर ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए, देखिए वर्ण की भी बात करने लग गया सर्प कि युधिष्ठिर ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाणभूत है, तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। देखिए जंगल में पड़े हुए सर्प को भी ज्ञान था कि ये तो गुण शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। सही बात कही सर्प ने कि भाई ये गुण तो हर मनुष्य में हो सकते हैं, शूद्र भले ही क्यों न हो, कोई भी हो, तो फिर तो वो भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। लेकिन कहे क्यों नहीं जाते? कोई नहीं मानता, उन्हें शूद्र ही मानते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख से रहित वेद्य जानने योग्य यह पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। तो युधिष्ठिर क्या ज्ञान देते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। दोस्तों यहाँ भी देखिए गोलमोल प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने, वो उत्तर दिया है, कोई स्पष्ट बात नहीं कि उन्होंने कहा शूद्र में सत्य आदि हैं, उपयुक्त लक्षण है, तो वो शूद्र नहीं है। तो क्या है फिर? शूद्र नहीं है तो फिर है क्या? ये भी लिखते हैं आप, क्या फिर वो ब्राह्मण है और उसको ब्राह्मण मानना भी चाहिए।
उसका वर्ण चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है, हुआ ब्राह्मण, सीधी सी बात है। इस ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण में बिल्कुल भी नहीं है तो भी ब्राह्मण रहेगा, ये वो भी कहाँ शूद्र हो जाता है, कुछ नहीं। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए, और जिसमें इनका अभाव हो तो उसको शूद्र कहना चाहिए। वाकई शूद्रों में इन चीज़ों का अभाव होता है ब्राह्मणों के अनुसार, और उनके अंदर होता है ब्राह्मण, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे उनमें इनमें एक भी गुण नहीं हो इनमें से। तथा यह जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों न हो सुख दुख से शून्य नहीं है। आगे युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में, ये कहते हैं सर्प ने फिर कहा, राजन यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करती हो, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्मन हो तो जाति व्यर्थ ही है। देखिए जाति की भी बात हो रही है, महाभारत काल में द्वापर युग में जाति भी चलती थी वर्ण के साथ। वो कहता है सर्प जो है कि यदि राजन यदि तुम आचार से ही, आचार विचार चरित्र से गुणों से ब्राह्मण की परीक्षा करते हो, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्मन हो तो जाति व्यर्थ ही है, ब्राह्मण जाति व्यर्थ है, शूद्र जाति व्यर्थ है। जब तक उसके कर्म के अनुसार आचरण नहीं हो, व्यवहार नहीं हो। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बड़ा कठिन है। बिल्कुल, जाति तो कहीं दिखाई नहीं देती है, जाति तो आदमी बताता है कि इसकी ये जाति है, कहीं ऐसी पहचान नहीं है कि उसको देखते ही मनुष्य की जाति मालूम पड़ जाए। ऐसा प्रकृति ने कोई किसी इंसान को नहीं बनाया है कि जिसमें जाति की पहचान दिखाई हो। तो परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर सम्मिश्रण हो रहा है, वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं सभी एक दूसरी जातियों से। तो इसलिए किसी जाति की निर्धारण करना बड़ा कठिन है। युधिष्ठिर जी कहते हैं सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए उस समय भी कितना बेविचार था, सभी मनुष्य सभी जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं और फिर भी वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। बोल चाल मैथुन में प्रवृत्ति और जन्म मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। उसमें ये जो सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसे माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्यायन कराया जाए जब तक वह शूद्र के समान है। जन्म जायते शूद्र संस्काराद दुचुच्यते। जब तक बच्चे के संस्कार नहीं होंगे, ब्राह्मणी संस्कार जिन्हें कहते हैं, वेद का स्वाध्याय कराना, उपनयन संस्कार आदि कराना, तब तक वो शूद्र रहता है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभव मनु ने यही निर्णय दिया है। स्वयंभव मनु महाराज ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आए तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है। ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है। सर्प बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली बात सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। इससे आगे जो है युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं दोस्तों कि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो। तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि सांप बने कैसे पड़े हो महाराज जंगल में। तुमने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए थे, स्वर्ग का निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम है ही। भला तुम्हें कैसे मोह हुआ जो ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे। ऐसा आपने गलती कैसे कर दी अजगर जी महाराज, क्या ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे। तो देखिए उस पर जो अपना उत्तर देता है सर्प। सर्प ने कहा, राजन यह धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और सूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया था। राजा तो मदोन्मत्त हो ही जाते थे क्षत्रिय लोग। इस मोह के कारण जब मेरा अधः पतन हो गया तब चेत हुआ, तब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज। आज तुमने मेरा बड़ा बहुत कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा हुआ कष्टदायक साप निवृत्त हो गया। आज साप मेरा निवृत्त हो गया।
अब मैं अपने पतन का इतिहास तो मैं बता रहा हूँ, अब इतिहास बताता है। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, स्वर्ग का, पृथ्वी लोक का नहीं, स्वर्ग का, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। अब दोस्तों देख लीजिए इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मन बहलाने की चीज़ें हैं दोस्तों। ये ब्रह्मर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे, तीनों लोकों में निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे, सारी पृथ्वी के तीनों लोकों के। राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आँख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि 1000 ब्रह्म ऋषियों को मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। मैंने आदेश दे दिया था 1000 ब्राह्मण ऋषि मेरी पालकी ढोएं। इसी अत्याचार ने मुझे राज लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। यही अत्याचार जघन्य हो गया। मुनिवर अगस्त जब पालकी ढो रहे, एक दिन अगस्त को लगा दिया, एक ब्राह्मण कमाया तो पालकी में अगस्त जी को लगा दिया, और जब उन पर चला नहीं जा रहा था तो मैंने तेज़ी से लात लगा के कह दिया जल्दी चल जल्दी चल। तो फिर उन्होंने साफ दे दिया, मैंने उन्हें लात लगाई। तब वे क्रोध में भरकर बोले, अरे ओ सर्प तू नीचे गिर। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए, सारे चिन्ह जो राजाओं के होते ख़त्म हो गए। मैं उस उत्तम विमान से नीचे गिर गया, उत्तम विमान से। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुँह किए गिर रहा हूँ, और मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं सर्प बन गया हूँ और नीचे गिर रहा हूँ पालकी से, विमान से। तब मैंने अगस्त मुनि से यह याचना की, भगवान मैं प्रमाद बस विवेक शून्य हो गया था, इसलिए यह घोर अपराध हुआ है। आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे साप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयाद्र हो गया। दयालु थे अगस्त मुनि। और वे बोले, राजन धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें साप से मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज लो, यह है तुम्हारा महाभाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की, तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। यह कहकर राजा नहुस ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्ग में चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धौम्यमुनि को साथ लेकर आश्रम पर लौट आए। वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने यह सारी कथा कह सुनाई और वो ब्राह्मण खुश हो गए। दोस्तों इसी तरह से ये कथा कहानियाँ जो हैं इसमें हैं, और ढोल में पोल चैनल के माध्यम से मैं तो पढ़ता ही रहा हूँ, बरसों से पढ़ रहा था। दोस्तों आप भी सुन लें, आपको भी आनंद आएगा। दोस्तों कुछ ज्ञान भी मिलेगा कि हमारे पूर्व काल में ब्राह्मणों में कितनी शक्ति होती थी और इन धर्मशास्त्रों में किस तरह का ज्ञान है, जिन्हें महाभारत, रामायण आदि, वेद आदि, पुराण आदि कहते हैं। दोस्तों मैं कोई इनकी निंदा नहीं करता, कोई आलोचना नहीं करता। दोस्तों ये पढ़ने से विदित होता है कि इनमें किस तरह की कैसी बातें लिखी हुई हैं। आप पढ़िए, लाइए और जानिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।